शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। सभी साथियों को नमस्ते। मैं सोमदेव आर्य आज मैं आपके पीछे की बहुत ही अहम विषय लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा, चाहे राजनीतिक मंच हो या कोई भी अन्य मंच हो, या राजनेता हो या अन्य संगठन हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे स्कूलों में प्रोग्राम हो, आपने टीचरों के माध्यम से, राजनेताओं के माध्यम से और तथा कथित देशभक्ति का जो ड्रामा करते हैं उनके माध्यम से ये कहते हुए सुना होगा। ये वाक्य प्रख्यात हैं कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले और वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या आज वास्तव में ऐसा होता है? कहाँ लग रहे हैं शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले? बताइए। आज जब भी 23 मार्च या फिर गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस आता है तो हम अपनी फ़ोटो की डीपियाँ चेंज कर देते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट कर देते हैं, या फिर हम रील बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं उस स्वतंत्रता दिवस, उस गणतंत्र दिवस, उस शहीद दिवस को निकलने के बाद कि उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के क्या सपने थे। क्या वास्तव में आज उनकी चिताओं पर मेले लग रहे हैं? आज उस गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस को निकलने के बाद कोई राजनेता शहीदों के ऊपर बात नहीं करता, कोई फिल्म स्टार, कोई अभिनेत्री, अभिनेता, कोई भी तो बात नहीं करता। क्या ऐसे लगेंगे शहीदों की चिताओं पर मेले? आज आपको ये जानकर हैरानी होगी, जिस स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी 23 साल की भरी जवानी में अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस राष्ट्र के लिए, आज भी वो दस्तावेजों में आतंकवादी हैं। तो साथियों, आप चिंतन कीजिएगा, जिस भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका था, आप हैरान हो जाओगे उस बटुकेश्वर दत्त के साथ आज़ादी के बाद क्या हुआ। 1960 के दशक में बटुकेश्वर दत्त बीमार हो जाते हैं, और जब वो बीमार होते हैं तो उसको कहीं पर भी उसको बेड नहीं मिलता है इलाज के लिए, और वो दिल्ली आते हैं। जब बटुकेश्वर दत्त आया दिल्ली तो एम्स पर अपनी एड़ियां रगड़ते रगड़ते बिलखता रहा और अफसोस करता रहा। तो उसका एक पत्रकार, एक मित्र था, तो बटुकेश्वर दत्त का मित्र कहता है बटुकेश्वर दत्त, आप इतनी पीड़ाओं और इतनी यातनाओं में भी आप खुश क्यों हो? तो बटुकेश्वर दत्त कहता है, मुझे दो बातों से बड़ी निराशा और दर्द और दुख होता है कि मैं अपने उन क्रांतिकारी साथियों के साथ फांसी के फंदे पर झूल क्यों नहीं गया। दूसरा अफसोस ये होता है कि अगर कहीं से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद की उन भू आत्माओं की अगर आत्मा कहीं से देख रही होगी तो वो सोच रहे होंगे कि हम किन कीड़े मकोड़ों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर गए। आपको जानकर हैरानी होगी, वो बटुकेश्वर दत्त कहता है कि जिस बटुकेश्वर दत्त के 1920 के दशक में अंग्रेजी शासन का पत्ता पत्ता कांप उठा था, आज उस बटुकेश्वर दत्त का हाल ये है। ये स्वतंत्रता सेनानियों का हाल ये है देश के अंदर। और वही बटुकेश्वर दत्त अगर बीमारी से पहले आप जाओ, आज़ादी के बाद वो रोजगार के लिए भटकता रहा, उसको नौकरियां नहीं मिली। वो बटुकेश्वर दत्त अपने क्षेत्र में वहाँ के आरटीओ ऑफिस में जाते हैं। आरटीओ ऑफिस में जब जाते हैं तो आरटीओ ऑफिसर कहता है उससे कि ये साबित करो कि तुम बटुकेश्वर दत्त हो। तो बटुकेश्वर दत्त मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं साबित तो कर दूंगा कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूँ, लेकिन आपका ये आरटीओ ऑफिस नहीं बचेगा। तो बटुकेश्वर दत्त का ये अफसोस था कि जिस बटुकेश्वर दत्त का नाम से पूरा इंग्लैंड कांप उठा था, आज उस बटुकेश्वर दत्त को ये देश, ये समाज पहचानने से इनकार कर रहा है। एक राम प्रसाद बिस्मिल, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस राष्ट्र के लिए, अपने परिवार को त्याग दिया। परिवार वालों ने रोका तो उन्होंने यही अपने जवाब दिए कि परिवार वाले बोलते हैं कि जो तन पर तूने कपड़े पहन रखे हैं ये मेरे पैसों से, पिता ने बोला। तो पिता से बोलता है कि मैं ये राष्ट्र का काम नहीं छोड़ सकता, तुम्हारा घर छोड़ सकता हूँ। तो पिता ने बोला, सुन पुत्र, जो तूने वस्त्र धारण कर रखे हैं ये भी मेरे वस्त्र है, इनको भी मुझे वापस दे के जा। तो राम प्रसाद बिस्मिल अपने वस्त्र, केवल और केवल एक अंडरवियर होता है और सारे वस्त्र वहीं छोड़ जाता है और बोलता है पिता से, हे पिताश्री, यहाँ से पहुँचने के उपरांत आपका ये भी मैं पहुँचा दूंगा।
उस राम प्रसाद बिस्मिल की बहन ने आजादी के बाद होटलों पर बर्तन मांजे हैं। ये हमारी क्रांतिकारियों का हाल रहा है। कहाँ खो गई उन वीरों की, उन आत्माओं की संवेदनाएं। आज आपको हैरानी होगी, लाल किला से नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, लाल किले पर कहीं भी उन शहीदों का जिक्र नहीं किया जाता, उन आत्माओं के, उनके शहीदों के सपनों के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की जाती। आज हम बोलते तो हैं कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले और वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। कहाँ है आज उनके नामो निशान? उनके नामो निशान तो हमने मिटा के रख दिए। आज आप देखोगे जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसका फेवरेट, उसका जो आदर्श आज जो बन रहा है वो भगत सिंह नहीं बन रहा। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा भगत सिंह जैसे काम करे। हर माता पिता सपना देखता है कि उसका बच्चा उस कलेक्टर ऑफिसर की तरह, उस कमिश्नर ऑफिसर की तरह लोगों को प्रताड़ित करे, उस जो तंत्र है उनका पैसे का माया जाल है उसमें भेजना चाहता है। उनका जो आदर्श वो बनाना चाहते हैं, भगत सिंह को नहीं बनाना चाहते, वो सलमान खान, शाहरुख खान को अपना आदर्श बनाने चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आप के इन सभी साथियों से, आप सभी लोगों से आप चिंतन कीजिए कि कहाँ गई हमारी उन शहीदों की सार्थकता, उनकी कुर्बानियों की सार्थकता, कहाँ खो गए उनके सपने। तो उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हमने एक मुहिम शुरू करी थी मार्च 2023 में, कि मार्च 2023 में जब आप देखोगे, जब मार्च 2023 में देखोगे तो हमारा एक साथी गया था हुसैनीवाला, और हुसैनीवाला में भगत सिंह की समाधियों पर आज भी एलपीजी की गैस की जोत जलती है। जब हमको लगा कि ये जोत उन शहीदों का सम्मान एक एलपीजी गैस से कर रहे हैं, इतना नपुंसक और इतना लाचार और इतना गरीब हो गया हमारा समाज कि हम उन आत्माओं के लिए 2 चम्मच घी प्रदान नहीं कर सकते, क्या 2 वक्त की ज्योति नहीं जला सकते? तो ये बात हमारे जनता सरकार मोर्चा के साथियों को खली और उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने संकल्प लिया और अपने दृढ़ संकल्प के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति के घर पहुंचे और 2-2 चम्मच घी एकत्रित करके 12 क्विंटल घी को वो हुसैनीवाला पैदल यात्रा करके ले गए। और आज अखंड ज्योति उस भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, माता विद्यावती और उस बटकेश्वर दत्त की समाधि पर आज भी अखंड देसी घी की ज्योत जल रही है। ये सरकार, ये समाज, ये धार्मिक बातें करने वाले लोग जो नहीं कर पाए, जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने इन 2 सालों में करके दिखाया। और इसी भांति उसी संकल्प और उसी दृढ़ संकल्प को, उन शहीदों के सम्मान को, उन शहीदों के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हमने 23 मार्च 2024 को एक आयोजन का इंतजाम किया है सरस्वती वाटिका चरखी दादरी में। 23 मार्च 2024 सुबह 10 बजे आप सभी साथियों को 2 चम्मच घी के साथ अवश्य वहां पर पहुंचना है। ये आपका 2 चम्मच घी उन शहीदों के सपनों के लिए, उन शहीदों के सम्मान के लिए और अपने आने वाले बच्चों के अंदर एक विचार डालने के लिए, एक बीज डालने के लिए, एक बीज बोने के लिए और एक आने वाली नई व्यवस्था का बीज रोपण करने का काम करेगा। आज जब आप देखोगे समाज के चहुं ओर ये बर्बादी, ये लाचारी, भ्रष्टाचारी, भुखमरी, आतंकवाद, हिंसा जब फैली हुई है, उसका मूल में आप जाओगे कहीं ना कहीं वही रावण रूपी अव्यवस्था है। जिन लोगों ने हमें बर्बाद किया, जिन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया, आज उनकी मैंने जब आपको एक बात बोली कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले और वतन पर मर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा, तो ये जानकर आपको हैरानी होगी, अपने शहीदों पर हर वर्ष मेले नहीं लगते। यहाँ जॉर्ज पंचम जैसी की मूर्तियों पर हर वर्ष मेले लग रहे हैं, हर दिन मेले लग रहे हैं। उस जॉर्ज पंचम जिसने भारत का शोषण किया, भारत के लोगों का शोषण किया, आज भी उस जॉर्ज पंचम को भारत के अंदर पूजा जाता है। ये भारत की स्थिति है। आपको जानकर हैरानी होगी, रानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की रानी थी, जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय, दिसंबर 2022 में मरने के बाद जिस तिरंगे के लिए, जिस शहादत के लिए, जिस आज़ादी के लिए, जिस नूतन व्यवस्था के लिए इतने लाखों शहीद हो गए, बल्कि 7,32,000 से ज़्यादा युवा क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर झूल गए जिस तिरंगे के लिए, और जिस रानी ने उन शहीदों को मरवाया, जिसने उनको प्रताड़ित किया, उनके बहनों को, उनके भाइयों को बर्बाद कर दिया, उस रानी के लिए उस तिरंगा का अपमान किया गया और वो तिरंगा उसकी शौक के लिए झुकाया गया।
जिस रानी ने इस देश पर जुल्म किए हों और जिन शहीदों ने इस राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हों, उस देश में शहीदों की उनकी चिताओं पर कभी मेले नहीं लगते, ना कभी हार चढ़ते, ना पुष्प चढ़ते। उनकी हमेशा उनको तो इस देश में युद्ध के अपराधी, आतंकवादी ही आज भी दस्तावेजों में मेंशन कर रखा है। तो कहाँ जा रहा है ये अपना समाज? अगर चाहते हो कि आपका समाज बचे, आपकी आने वाली ये नस्ल बचे, आपकी आने वाली पीढ़ी बचे, आपका ये राष्ट्र बचे, वो जो खो गई है 7,32,000 से ज़्यादा क्रांतिकारियों का जो सपना था, उनकी सार्थकता हो गई है, उस सार्थकता को आइए एकत्रित होकर ढूंढते हैं और उन लाखों हजारों करोड़ों जो शहीद हो गए इस राष्ट्र के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए, एक दृढ़ संकल्प के लिए एकत्रित होते हैं और एक अपने ऊपर जिम्मेदारी, अपने ऊपर एक अपना कर्तव्य समझते हुए उस ऋण को उतारें जिन्होंने इस राष्ट्र को परतंत्रता की बेड़ियों में से आज़ाद कराने के लिए ना परिवार को देखा, ना माँ को देखा, ना पिता को देखा, ना भाई को देखा, ना बहन को देखा। उन ऐसी महान परवानों दीवानों के लिए हम एकत्रित हों। आइए, मैं सोमदेव आर्य आपसे निवेदन करता हूं कि इस समाज के कार्य के लिए, उन शहीदों के कार्य के लिए, इस राष्ट्र के कार्य के लिए आप सबको एकत्रित होना पड़ेगा और 2 चम्मच घी के आपको वहां पहुंचना है। मैं आपको फिर से बताता हूं, हरियाणा में चरखी दादरी सरस्वती वाटिका और आपका समय होगा सुबह 10 बजे से पहले आपको पहुंचना है। हम वहां पर पूरी तरीके से उन अपने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।